आप हर दिन कहानी सुनते होंगे, लेकिन जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे हम धरतीपुत्र के नाम से भी जानते हैं। पिता चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बन जाए, लेकिन बेटे को तो कुछ और ही मंजूर था। सही सुना आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जिसने उत्तर प्रदेश की काया को ही पलट कर रख दिया। सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं अरुणेंद्र और आप इस समय मुझे सोशल टीवी पर देख रहे हैं। सोशल टीवी का खास शो डेली स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। कुछ कहानी ऐसी होती है कि जिसको कहां से शुरू किया जाए ये समझ में नहीं आता, और आज मैं जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं वह धरतीपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं मुलायम सिंह यादव के बारे में, जिसने भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति की काया को ही पलटकर रख दिया। एक ऐसा लड़का जिसने पुलिस के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके विधायक बनते ही उसी रात उस पर गोली चल जाती है, जिसका नाम विपक्ष पार्टी लोग बड़े इज्जत और सत्कार से लेते हैं, जिसने ओबीसी समाज की काया को ही पलट दी, जिसने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज हम उस मुलायम सिंह यादव के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 नवंबर 1939 को इटवे जिले के सफई गांव में। मूर्ति देवी और सुधर सिंह के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है। पिता चाहते थे कि मुलायम एक पहलवान बने, और मुलायम मूल रूप से एक शिक्षक थे, लेकिन कहते हैं ना कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुलायम ने राजनीति को अपना सपना माना। कहते हैं कि मुलायम बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। महज 14 वर्ष की उम्र में तत्कालीन केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली गई रैली में शामिल हुए थे। राम मनोहर लोहिया के कहने पर ही नहर रेट आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जेल भी गए। आपने सुना होगा, परिंदे के पर काट देने से वह उड़ना नहीं छोड़ता है। यह बात मुलायम पर भी लागू होती है। यह कहानी वर्ष 1954 की है। उन्होंने राजनीति को ज्वाइन कर लिया। मुलायम सिंह पहलवान भी थे और उनके सामने बड़े बड़े पहलवान डरते थे। मुलायम की अपनी राजनीति गुरु चौधरी नथु सिंह यादव से पहली मुलाकात इसी पहलवानी अखाड़े में हुई थी। ये बात 1962 की है। तब मुलायम 23 वर्ष के थे और वो कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे थे। वहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नाथू सिंह भी मौजूद थे। वो मुलायम सिंह की पहलवानी से इतना खुश हुए थे कि उन्हें अपने साथ लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद 1967 में 28 वर्षीय मुलायम को अपनी सीट उपहार स्वरूप देकर जसवंत नगर से इलेक्शन लड़वाया और मुलायम ने जीत हासिल करके सबसे कम उम्र में विधायक बन गए। नाथू सिंह ने ही मुलायम की मुलाकात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करवाई थी। 1967 की बात है, जब छुआछूत और जातीय व्यवस्था चरम सीमा पर थी। उसी समय इस व्यवस्था का जमकर विरोध किया। वे अपने गांव जब जाते थे तो लोगों से मिलते थे और उन्हें पहलवानी भी सिखाते थे। बात 1966 की है। मुलायम सिंह राज्य मंत्री बने और उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए सीट आरक्षित करवाई थी। इस समय उन्हें पिछड़ी जातियों का जमकर सहयोग मिला और मुलायम सिंह यादव राजनीतिक करियर को मजबूती मिली। अपने गुरु से मिली जसवंत नगर सीट पर 1968, 1974 और 1977 में वह चुनाव जीते और सभी हितों के लिए मुलायम सिंह ने आवाज उठाई और उन्हें धरतीपुत्र की उपाधि मिली। तभी से उन्हें धरतीपुत्र के नाम से भी जाना जाने लगा। मुलायम सिंह की समाजवादी विचारधारा और जनता में पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाई। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। पहली बार 5 दिसंबर 1988 से 24 जून 1991 तक, दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक और अंतिम बार
29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक उन्हें एक बार अपने जीवन में देश का रक्षा मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात 2012 की है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। यह पहली बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में थी। मुलायम के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और उत्तर प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में जन समर्थन मिला। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठने लगा। मुलायम ने वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श किया और उसके बाद अखिलेश यादव को वहां का मुख्यमंत्री भी बना दिया। हम बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े पुत्र थे। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। इस सरकार में वह रक्षा मंत्री बनाए गए, किंतु यह सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। ये बात 2002 की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़े किए, जबकि 1996 में चुनाव में उसने केवल 281 सीट पर ही चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन 1991 में जनता दल टूट गया। हालांकि 1993 में उन्होंने यूपी में सरकार बनाई और ये सरकार भी मायावती के साथ टकराव के बीच कार्यकाल को पूरा नहीं कर सकी और तीसरी बार वह 2003 में मुख्यमंत्री बने और 2007 तक इस पद को संभाले रखा। 90 की दशक में मुलायम सिंह यादव का सबसे चुनौतीपूर्ण भरा दौर था। राम मंदिर से जुड़ी सांप्रदायिक राजनीति की लड़ाई यूपी की जमीन पर लड़ी जा रही थी। 1990 में अयोध्या के गुंबदों पर कार सेवकों पर चली गोली ने उनके राजनीतिक सफर पर असर डाला, जबकि ये बात कभी साफ नहीं हुई कि उस गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसी दौरान केंद्रीय राजनीति में पहली बार संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार के जाने के बाद देवगढ़ नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें मुलायम रक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन इसके बाद संयुक्त मोर्चा भी बिखर गया। सपा की राजनीति भी बिखर गई। 1999 में उन पर सोनिया गांधी से वादा खिलाफी का आरोप भी लगा, जब संसद में अविश्वास मत के दौरान मुलायम अलग नजर आए। मुलायम सिंह यादव हाजिर जवाब में माहिर थे और वो मौके पर जवाब देने के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि हर युग का अंत होता है। मुलायम सिंह यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। जाते जाते वह न जाने कितनों को रुला गए। उनके मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें मुलायम सिंह यादव अजय प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दिया है। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव और यह थी उनकी आत्मकथा। हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि मुलायम सिंह यादव की आत्मा को शांति प्रदान करें। आज के लिए विशेष इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सोशल टीवी को देखते रहिए। प्रणाम और धन्यवाद।